प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंपोजिट बार इन पैरेलल, उसका फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं 8 to 10 मार्क्स के लिए, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। सिंपली आपको जो बेसिक फार्मूले हमने जो डेरिवेशन स्टडी किया था उसमें से जो बेसिक फार्मूले मार्क किए थे उसका ही यहाँ पे यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे सिग्मा 1 इज इक्वल टू एम इंटू सिग्मा 2, मतलब एम आपका क्या होता है मॉड्यूलर रेशियो, और मॉड्यूलर रेशियो का फार्मूला क्या होता है E1 अपॉन E2, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल 1 डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल 2। देखिए यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है, जिसका इलास्टिसिटी ज़्यादा है, वैल्यू बड़ा है, उसे हम लोग क्या करेंगे मटेरियल 1 कंसिडर करेंगे, मतलब आपका न्यूमरेटर में आएगा, दूसरा वैल्यू आपका डिनोमिनेटर में आएगा। देन टोटल लोड का फार्मूला है सिग्मा 1 इंटू A1 प्लस सिग्मा 2 इंटू A2। देखिए ये वाले आपको फार्मूला आपको यूज़ करना है और न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे टाइप 3 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंपोजिट बार इन पैरेलल। तो देखिए सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन। तो यहाँ पे गिवन उन्होंने हमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले गिवन डेटा राइट डाउन करेंगे। ए ट्यूब ऑफ एल्यूमिनियम 40 mm एक्सटर्नल डायमीटर। देखिए यहाँ पे ट्यूब है मतलब क्या होगा, हॉलो ट्यूब रहेगा। एक्सटर्नल डायमीटर आपका दिया है कितना, एक्सटर्नल के लिए देखिए डायमीटर फॉर एल्यूमिनियम AL करता हूँ यहाँ पे कितना आपका 40 mm डायमीटर फॉर एल्यूमिनियम, एंड 20 mm इंटरनल डायमीटर, मतलब स्मॉल d यूज़ करता हूँ, डायमीटर फॉर एल्यूमिनियम 20 mm। एक्सटर्नल आपका 40 mm है, इंटरनल आपका 20 mm है, मतलब आपका हॉलो एल्यूमिनियम ट्यूब है, मतलब ट्यूब का मटेरियल एल्यूमिनियम है। इज फिटेड ऑन अ सॉलिड स्टील रॉड। देखिए यहाँ पे आपका स्टील रॉड है, इसके अंदर स्टील रॉड को फिट किया गया है। तो डायमीटर ऑफ द स्टील रॉड यहाँ पे DS करता हूँ, डायमीटर ऑफ स्टील रॉड इज 20 mm, डायमीटर ऑफ स्टील रॉड इज 20 mm। तो कंपोजिट बार लोडेड इन compression by axial load P, find the stress in aluminum when the load is such that the stress in a steel is, sigma for steel, सिग्मा फॉर स्टील का वैल्यू है 70 न्यूटन पर mm²। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ P, टेक E फॉर स्टील, E फॉर स्टील का वैल्यू है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। E फॉर एल्यूमिनियम 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। तो टू फाइंड यहाँ पे क्या करेंगे, टू फाइंड देखिए फर्स्ट उन्होंने क्या बोला है, व्हेन द लोड इज सच दैट फाइंड द स्ट्रेस इन एल्यूमिनियम, मतलब सिग्मा फॉर एल्यूमिनियम यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। सेकंड वाला यहाँ पे क्या बोला है फाइंड करने के लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ P, मतलब यहाँ पे आपको टोटल लोड P का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देखिए न्यूमेरिकल एकदम सिंपल है। तो एकदम सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, विदाउट डायग्राम भी आप सॉल्व कर सकते हो, डायग्राम ड्रॉ नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इजी होगा आपको समझने में। सोल्यूशन देखिए यहाँ पे क्या आपका एल्यूमिनियम का ट्यूब है। देखिए एल्यूमिनियम का ट्यूब यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, एक सिंपल आपका एल्यूमिनियम का ट्यूब है, एक सिंपल आपका यहाँ पे एल्यूमिनियम का ट्यूब है, उसका एक्सटर्नल डायमीटर दिया है, उसका इंटरनल डायमीटर आपको दिया है। हाँ तो देखिए ये ट्यूब के अंदर सेम आपका स्टील का रॉड है, देखिए इसके अंदर आपका सेम स्टील का रॉड है। तो देखिए यहाँ पे ये आपका एक्सटर्नल डायमीटर है, एक्सटर्नल डायमीटर फॉर एल्यूमिनियम। देन यहाँ पे आपका इंटरनल डायमीटर है फॉर एल्यूमिनियम। देन आपका फर्स्ट और ये वाला मटेरियल जो है, मटेरियल को नेमिंग करेंगे। ये आपका जो मटेरियल है आपका स्टील सॉरी एल्यूमिनियम का ट्यूब है, एल्यूमिनियम ट्यूब, एल्यूमिनियम ट्यूब। ये जो आपका है ये वाला ये आपका स्टील रॉड है, स्टील रॉड। देखिए ट्यूब का इंटरनल डायमीटर और स्टील रॉड का डायमीटर यहाँ पे सेम है 20 mm 20 mm।
और यहाँ पे डायमीटर शो करेंगे, ठीक है, इसका है रॉड का। डायमीटर ऑफ स्टील रॉड इज 20 mm, डायमीटर ऑफ स्टील रॉड इज 20 mm। और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे डायमीटर ऑफ स्टील ओनली शो करता हूँ, डायमीटर ऑफ स्टील रॉड। तो यहाँ पे क्या आपका जो कंडीशन बन रहा है, कंपोजिट मेंबर इन पैरेलल। तो कंपोजिट मेंबर इन पैरेलल का आपका कंडीशन यहाँ पे बन रहा है। कंपोजिट मेंबर इन पैरेलल, एक दूसरे को पैरेलल है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके हमें एरिया का वैल्यू लगने वाला है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया का वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो एरिया तो ठीक है, एरिया फॉर एल्यूमिनियम ट्यूब डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे, एरिया फॉर एल्यूमिनियम, एल मतलब एल्यूमिनियम, तो हॉलो ट्यूब है, तो यहाँ मेंशन करता हूँ फॉर हॉलो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, एरिया फॉर एल्यूमिनियम ट्यूब π/4 इंटू एक्सटर्नल डायमीटर का स्क्वायर माइनस इंटरनल डायमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा एल्यूमिनियम, तो π/4 इंटू एक्सटर्नल डायमीटर आपका कितना है 40, इंटरनल डायमीटर आपका 20। तो एरिया फॉर एल्यूमिनियम का आपका वैल्यू आ रहा है, देखिए यहाँ पे 40 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर इंटू π/4। तो यहाँ पे आपका एरिया आ रहा है 942.47 mm स्क्वायर, 942.47 mm स्क्वायर आपका हो गया एरिया ऑफ एल्यूमिनियम। एकदम सिंपल फार्मूला है, सभी फार्मूलाज आपको मालूम है। देन आपका फॉर स्टील रॉड, फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, क्या है यहाँ पे, एरिया फॉर स्टील इज इक्वल टू π/4 इंटू डायमीटर ऑफ स्टील उसका स्क्वायर, π/4 इंटू डायमीटर ऑफ स्टील रॉड कितना है 20 स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्टील रॉड, तो π/4 इंटू 20 का स्क्वायर, यहाँ पे आपका वैल्यू आ रहा है 314.15 mm स्क्वायर, 314.15 mm स्क्वायर वो आपका एरिया ऑफ द स्टील रॉड। तो यहाँ पे आपका कंपोजिट मेंबर इन पैरेलल का कंडीशन आपका बन रहा है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सिग्मा फॉर एल्यूमिनियम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए आपका कंपोजिट मेंबर इन पैरेलल, तो डिफॉर्मेशन ऑफ बोथ मेंबर और मटेरियल सेम, डिफॉर्मेशन ऑफ बोथ मटेरियल आर सेम। तो देखिए यहाँ पे सिग्मा 1 इज इक्वल टू m इंटू सिग्मा 2, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, फिर से डेरिवेशन आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए कौन से मटेरियल को लोग 1 लेंगे, जिसका इलास्टिसिटी का वैल्यू, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू ज़्यादा है, बड़ा है, उसे हम लोग सिग्मा 1 मतलब मटेरियल 1 कंसिडर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इलास्टिसिटी फॉर स्टील कितना है 2 इंटू 10⁵, और इलास्टिसिटी फॉर एल्यूमिनियम कितना है 1 इंटू 10⁵। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ई फॉर स्टील उसे मटेरियल 1 कंसिडर करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ, सिग्मा फॉर स्टील बड़ा वैल्यू इसलिए मटेरियल 1, सिग्मा फॉर स्टील इज इक्वल टू m इंटू सिग्मा 2 आपका क्या आएगा, सिग्मा फॉर एल्यूमिनियम। बस 1 के जगह पे यहाँ पे s लिखा है, सिग्मा फॉर स्टील m, देन सिग्मा फॉर एल्यूमिनियम। देखिए यहाँ पे सिग्मा फॉर स्टील आपको यहाँ पे दिया हुआ है 70। सबसे पहले m का वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, m इज इक्वल टू, देखिए m का आपका फॉर्मूला क्या है E1/2। तो E1 मतलब हमने क्या लिया है, इलास्टिसिटी फॉर स्टील डिवाइड बाय इलास्टिसिटी फॉर एल्यूमिनियम। तो देखिए यहाँ पे m का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इलास्टिसिटी फॉर स्टील कितना है 2 इंटू 10⁵ डिवाइड बाय
1 इंटू 10⁵, तो यहाँ पे आपका वैल्यू आएगा 2। मॉड्यूलर रेशियो का वैल्यू आ रहा है m इज इक्वल टू 2, वैल्यू आ रहा है 2। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा फॉर स्टील हमें यहाँ पे फाइंड आउट सिग्मा फॉर स्टील हमें दिया है 70 इज इक्वल टू m का वैल्यू आपका आया 2। सिग्मा फॉर एल्यूमिनियम यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। तो सिग्मा फॉर एल्यूमिनियम देखिए जो आपको फाइंड आउट करना है, 2 आपका क्या होगा, डिवाइड में जाएगा, तो 70/2। 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हो तो आपको सेम इक्वेशन मिलेगा। तो सिग्मा फॉर एल्यूमिनियम का आपका आंसर आ रहा है 70/2 35 न्यूटन पर mm², 35 न्यूटन पर mm²। तो ये आपका सिग्मा फॉर एल्यूमिनियम, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। देन टोटल लोड से फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे कितना लोड आपका शेयर हो रहा है। टोटल लोड P इज इक्वल टू लोड शेयर्ड बाय मटेरियल 1 प्लस लोड शेयर्ड बाय मटेरियल 2। तो P इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन रहा है सिग्मा 1 इंटू A1 प्लस सिग्मा 2 इंटू A2। तो 1 के लिए हमने क्या लिया है, सिग्मा फॉर स्टील इंटू एरिया फॉर स्टील, सिग्मा फॉर एल्यूमिनियम इंटू एरिया फॉर एल्यूमिनियम। तो P मतलब टोटल लोड का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सिग्मा फॉर स्टील कितना आपका 70, एरिया फॉर स्टील कितना है 314.15, सिग्मा फॉर एल्यूमिनियम 35, एरिया फॉर एल्यूमिनियम 942.47। तो टोटल लोड शेयर्ड बाय, टोटल लोड कितना हो रहा है यहाँ पे, टोटल लोड 70 इंटू 314.15, 70 इंटू 314.15 प्लस 35 इंटू 942.47। तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 70 इंटू 314.15 प्लस 35 इंटू 942.47। तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 54.97 इंटू 10⁻³ न्यूटन, 54.97 इंटू 10⁻³ न्यूटन, जो कि आपका टोटल लोड P। तो उन्होंने यहाँ पे उन्हें पूछा होता कैलकुलेट द लोड शेयर्ड बाय मटेरियल 1 मतलब लोड शेयर्ड बाय स्टील, तो सिंपली इसका ही कैलकुलेशन कर देते। तो स्टील ने कितना लोड शेयर किया हो उसका वैल्यू हमें पता चलता, और एल्यूमिनियम ने कितना वैल्यू हमें पता चलता। दोनों का एडिशन क्या, टोटल लोड का वैल्यू आ रहा है 54.97 इंटू 10⁻³ न्यूटन। देखिए ऐसे सिंपल न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं 8 to 10 मार्क्स के लिए। अगर इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकॉन बटन है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।